देखिए, मार्च महीने से मार्केट चल रहा है। मार्केट का हर एक व्यक्ति कमावेश कमाया है, लेकिन मार्केट आगे के लिए क्या कुछ वाइब्रेशन दे रहा है जिसको आज के तारीख में हम लोगों के लिए पकड़ना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए, आज का एपिसोड में हम लोग मार्केट से वही वाइब्रेशन को थोड़ा पकड़ने का कोशिश करते हैं। देखिए, यूएस फेड पॉलिसी आके चला गया, हम लोगों का आरबीआई पॉलिसी भी आके चला गया, लेकिन धीरे धीरे दुनिया भर से थोड़ा थोड़ा मात्रा में ही सही कुछ खराब खबर हम लोगों के चार पास में आना शुरू हुआ है। मैं हमेशा आप लोगों को ये कहता हूँ, मैं अच्छाई में अच्छाई नहीं देख पाता हूँ और खराबी में खराब नहीं देख पाता हूँ। क्योंकि हम लोग एक बहुत बड़ा एक हनीमून फेज में चल रहे हैं। 5 महीने का तेजी हर किसी ने कमाया है, तो पैसा का एक गर्मी तो शरीर मन में रहता है, इसको इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन फिर भी वर्तमान परिस्थिति में अगर मैं एक न्यूट्रल स्टेट में खड़ा होके बाहर से अगर मार्केट को थोड़ा देखने का चेष्टा करूं, तो ऐसा लग रहा है कि कुछ कुछ माहौल ऐसा बन रहा है जो हम लोगों के लिए आगे का रास्ता थोड़ा कठिन कर सकता है। जैसे देखिए, यूएस में रेटिंग एजेंसी का अचानक से ये उसका रेटिंग नीचे करना, या यूएस का बैंकों का रेटिंग को थोड़ा ऑब्जर्वेशन लिस्ट में डालना, ये सारा बिंदु कुछ अच्छा संकेत नहीं दे रहा है। यूएस में इन्फ्लेशन दर भी बढ़ा है, हम लोगों का यहाँ पे इन्फ्लेशन दर भी बढ़ने का आशंका जताया जा रहा है। उसको प्रोटेक्ट करने के लिए तरह तरह का मेजर लिया जा रहा है, जैसे राइस एक्सपोर्ट बैन किया गया। अब राइस एक्सपोर्ट बैन करके हम लोग इधर का परिस्थिति तो निपटा लेंगे, लेकिन थोड़ा सोचना होगा। मिडिल ईस्ट हुआ, यूरोप हुआ, यूएस हुआ, वहाँ पे हम लोगों का एक्सपोर्ट किया हुआ राइस अगर नहीं पहुँचेगा तो वहाँ पे राइस का प्राइस बढ़ेगा, मतलब वहाँ पे इन्फ्लेशन का एक शंका आशंका बनता है। और ये सब चीज़ के ऊपर धीरे धीरे खामोशी से क्रूड करीब करीब 90 के पास पहुँच गया। अब ये क्रूड अकेला ही काफ़ी है बहुतों का प्राइस को ऊपर ले जाने के लिए। तो एज ए होल परिस्थिति इन्फ्लेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ ठीक नहीं लग रहा है, और इन्फ्लेशन अगर ऊपर के तरफ दोबारा कूच करेगा तो इंटरेस्ट रेट भले ही अगर ना बढ़ाया गया, कुछ देर के लिए अगर मान लेते हैं, तो कम होने का अंदेशा तो नहीं है। अगर वीडियो आप यहाँ तक देख चुके हो तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब करिए और दोस्तों के साथ शेयर करिए, क्योंकि खुशियाँ और ज्ञान बांटने से बढ़ता है। तो इस कैलेंडर ईयर तो भूल जाना चाहिए, शायद इस फिनेंशियल ईयर में भी हम लोग का इंटरेस्ट रेट ना घटे। ये सारा चीज़ थोड़ा थोड़ा मात्रा में माहौल को थोड़ा गंभीर बना रहा है। ऐसा लग रहा है कि दक्षिण के आसमान में थोड़ा थोड़ा तरीके से काला बादल जम रहा है। और ये सब चीज़ को अगर मैं मद्देनज़र रखते हुए मार्केट को देखने का कोशिश करूं, आप लोग देखे होंगे पिछले 10-15 दिन के अंदर मार्केट एज ए होल मोमेंटम लूज कर रहा है। मैं मेरा क्लासरूम में हमेशा आप लोगों को ये कहा कि मार्केट जब मोमेंटम में रहता है तो ओवरबॉट सिनेरियो को इग्नोर करना होता है। मतलब मान लीजिए कोई एक शेयर बहुत तेजी से बढ़ रहा है और वो ओवरबॉट टेरिटरी में पहुंच चुका है, तो कुछ देर के लिए उस ओवरबॉट जोन को इग्नोर करना आवश्यक रहता है। ओवरबॉट टेरिटरी में बहुत दिन रह सकता है मार्केट अगर बढ़े तो, लेकिन जब भी वो मोमेंटम लूज होगा तब वो ओवरबॉट टेरिटरी सर पे हावी होगा।
अगर हम लोग चार्ट को इंडिविजुअल शेयर का चार्ट देखें या एज ए होल इंडेक्स का चार्ट वगैरह देखें तो हम लोग ओवरबॉट टेरिटरी में पहुंचे हुए हैं या कुछ दिन से पहुंच के वहां पे समय बिता रहे थे। मोमेंटम के चलते वो हावी नहीं हो पा रहा था। क्योंकि मार्केट ये सब खबर के चलते थोड़ा मोमेंटम लूज कर रहा है, तो अभी ओवरबॉट टेरिटरी में चलने के हम लोगों को थोड़ा नीचे गोता लगाने का आशंका है। संक्षेप में अगर मैं कहूं तो मार्केट ऐसा लग रहा है कि आने वाले महीना, 1.5 महीना या हो सके 2 महीना मार्केट का आगे बढ़ने का रास्ता कुछ आसान नहीं होगा। ये मेरा एक अनुमान है। अभी तक उसको लेके चार्ट में कोई डिटेल कंफर्मेशन आया नहीं। हम लोग उसके ऊपर नज़र बना के रखे हैं। व्यू के समय मैं ये सब चीज़ आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, लेकिन थोड़ा सावधान करने के लिए ही आज का ये एपिसोड आप लोगों के सामने मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ। थोड़ा पोजीशन को मैनेज रखिए, हल्का फुल्का रहिए। शेयर में अगर प्रॉफिट हो रहा है तो पार्शियली अवश्य प्रॉफिट बुक करते हुए चलिए, क्योंकि सामने का परिस्थिति कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। जैसे जैसे माहौल बदलेगा आप लोगों को उस हिसाब से मैं इन्फॉर्म करता रहूँगा। धन्यवाद।